नमस्कार दोस्तों, नव प्रभात कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में। देखिए, पहचान। रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब जिस टेंस में आते हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहलाता है। एडवर्ब के बारे में बात करें अपन इंग्लिश में पहचान, तो इसकी वैसे सिंस और फॉर ही है, ठीक है। और सिंस फॉर के लिए मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में आपको लिखाया था सिंस फॉर का नियम। तारे वारे सन बजे, इनके आगे सिंस धरे, बाकी के आगे फॉर। तारे यानी तारीख, वारे यानी वार, सन समय वर्ष, बजे टाइम, तो इनके आगे अपन को सिंस लगाना, बाकी में फॉर। यानी जो निश्चित समय है उसके साथ में अपन को सिंस का प्रयोग करना है, और अनिश्चित है उसके साथ में अपन को फॉर का प्रयोग करना है। उसके अलावा अपन हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। एक चीज इसमें ध्यान रखना, इसके साथ में यस्टरडे भी आ सकता है। यानी पास्ट से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो इसके साथ में आएगी आपके पास। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करते हैं अपन को आती है वो हैड बीन। सभी कर्ताओं के साथ में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा इस टेंस को अच्छी तरह समझना, सभी कर्ताओं के साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं? हैड बीन का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा अपन बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब उसके अलावा वाक्य बनाने की बात, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर सिंस फॉर और फिर टाइम। नेगेटिव में अपन को क्या करना है, यहाँ पर नोट लगाना है, बाकी एज इट इज आ जाएगा पूरा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है, फिर सब्जेक्ट। एक चीज और ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब को जो फर्स्ट होगा हेड तो यहाँ लिखा जाएगा, उसके अलावा जो बीन होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, नोट के बाद में बीन लगेगा, नोट के बाद में बीन लगेगा। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट और फिर बीन। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, ठीक है। उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस फॉर प्लस टाइम, और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटरनेगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन। थोड़ा सा ध्यान रखना इस टेंस में, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और फिर अदर। तो इस प्रकार का ये वाक्य अपन का सेट होगा वाक्य। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड बीन, और मेन वर्ब क्या होगी? फर्स्ट फॉर के साथ आईएनजी। सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और फिर टाइम। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। इंटरनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, मेन वर्ब, सिंस फॉर, और वो जो लास्ट में वो टाइम वगैरह या ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है वो सब लास्ट में आ जाता है। ये वाक्य बनाने की प्रक्रिया है। अब अपन वाक्य बना के देखते हैं। देखिए, वाक्य बनाते अपन। वाक्य बनाने की प्रक्रिया हो गई, अपन वाक्य बनाते हैं। वाक्य, मेरे पास एक वाक्य है कि हम कल से खेत में जा रहे थे। तो वी हैड बीन गोइंग टू फील्ड। अब फॉर यस्टरडे, वी हैड बीन गोइंग टू फील्ड फॉर यस्टरडे, बीता हुआ कल, यस्टरडे। अब इंट्रोगेटिव बनाना अपन को, तो यहां पर अपन लगा देंगे नोट। अब अगर अपन को इंट्रोनेगेटिव बनाना हो तो अपन क्या करेंगे? हेड अपन का बाहर आ जाएगा, फिर वी आएगा और फिर आएगा अपन का
बीन, फिर गोइंग टू फील्ड फॉर यस्टरडे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अपन को इंट्रोनेगेटिव बनाना है तो हेड वी के बाद में अपन को नोट लगाना, फिर बीन लगाना और फिर वापस लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब एक वाक्य मैं और लेता हूँ, देखिए इसमें एक वाक्य मैं और लेता हूँ, समझिएगा थोड़ा उस समझने के लिए आपको अच्छी तरह। देखिए आप थोड़ा सा देखिए, जो आपकी ऑनलाइन क्लास होती है, यूट्यूब चैनल होता है, उसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण नहीं समझा सकते। आपको एग्जाम्पल खुद को घर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा मिलाने हैं। मैंने आपको वाक्य बनाने का तरीका बता दिया, मेरे हिसाब से वाक्य बनाने का तरीका हर टेंस में एक जैसा था और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूँ, मेन वर्ब के बारे में बता रहा हूँ, हर चीज़ में आपको बता रहा हूँ। केवल आपको घर से अपने मन से अपने जीवन के जो वाक्य है उन्हीं वाक्य को बना के अपने वाक्य की तैयारी करनी और इस टेंस को तैयार करना है। अब देखिए एक वाक्य और आपकी समझने के लिए एक वाक्य इस टेंस का और बता देता हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा, वह 2010 से आम खा रहा था। तो वह ही क्या कर रहा था, पहले हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ईटिंग मैंगो। ध्यान रखना अपने पास फिक्स समय, तारे वारे सन बजे, तो ये सन आ गया, इनके साथ में अपन क्या धरेंगे, सिंस 2010। ठीक है, तो अपन के पास फिक्स समय हो गया इसलिए अपन ने क्या लिख दिया, सिंस लिख दिया। अगर फिक्स समय नहीं होता तो अपन क्या लिखते, फॉर लिख देते। अब नेगेटिव बनाना तो यहाँ पर अपन नोट लगा दो, इंट्रोगेटिव बनाना तो हैड ही बीन ईटिंग मैंगो सिंस 2010। अब इंट्रोनेगेटिव बनाना तो हैड ही नॉट बीन, फिर पूरा सेम टू सेम और प्रश्नवाची जी लास्ट में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे उदाहरण मिलाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।